हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनु और मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ यहाँ पे यूके में। एंड इन टुडेज वीडियो, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओईटी के बारे में। आई एम जस्ट गोना गिव यू एन ओवरव्यू। सो डिटेल में वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि ओईटी अगर डिटेल में वीडियो बनाने बैठे तो थोड़ा लंबा हो सकता है। सो इट्स बेटर टू गिव एन ओवरव्यू बिफोर एंड देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ओईटी इन डिटेल्स in next videos. Okay, so let's start. What is OET? OET है क्या? OET एग्जाम है क्या? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो यूके में एज अ नर्स काम करने के लिए आपको इंग्लिश एग्जाम देना पड़ता है, जिसके लिए आप या तो आइल्स दे सकते हो या OET दे सकते हो। मैं आज आपको बताने वाली हूँ OET के बारे में। OET क्या है? OET ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। जो ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट जो हमारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, जो कोई भी मेडिकल फील्ड वाला दे सकता है। तो ये चाहे वो नर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं या कोई और प्रोफेशन के लोग हैं, स्पेशली रिलेटेड टू द मेडिकल प्रोफेशन ओनली। सो उनके लिए OET होता है। वो आइल्स भी दे सकते हैं, बट मैंने OET किया था तो मुझे OET के बारे में ज्यादा पता है। आइल्स के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है कि कैसे होता है, क्या होता है। बट लेट्स स्टार्ट विद द OET। सो OET में बेसिकली होते हैं 4 पार्ट्स। जैसे आइल्स में होते हैं आपके, ऐसे ही OET में 4 पार्ट होते हैं, जो आपका रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है एंड स्पीकिंग है। चारों पार्ट आपके होंगे और चारों में आपको 3 में आपको B स्कोर लाना है। जो B स्कोर है वो आपका इक्विवेलेंट टू 350 और मोर देन 350, अब 350 एंड अबव। जिसमें आपका लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग है, उसमें आपको B लेके आना है, और जो आपकी राइटिंग है उसमें आपका C+ भी चल जाता है। जो आपका OET का एग्जाम होता है वो 3 से 3.5 घंटे के बीच में होता है। तो मतलब उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें अलग अलग पार्ट्स डिवाइड होते हैं। डिपेंड करता है, वो आपका 4 घंटे 4.5 घंटे भी लग सकते हैं। कि आपका जो स्पीकिंग है वो आपका 1 by 1 होता है कि कितने कैंडिडेट्स आपसे पहले जा रहे हैं, आप कौन से नंबर पे जा रहे हो, तो ये डिपेंड करता है। अदरवाइज जो एग्जाम की ड्यूरेशन है वो आपकी 3.5 आवर्स होती है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं वो द रीडिंग पार्ट, जो लोगों को लगता है कि कुछ लोगों के लिए सबसे इजी है, कुछ लोगों के लिए सबसे मुश्किल है। इन रीडिंग बेसिकली आपके टोटल 42 क्वेश्चंस होते हैं। 42 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। रीडिंग में आपके 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। C के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट C1 एंड C2। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट A। पार्ट A में आपके टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको 15 मिनट्स में आंसर्स करने होते हैं जिसके। तो इसलिए क्या होता है, ये स्पीड टेस्ट होता है। जो आपका पार्ट A है कि आप कितनी जल्दी उनके आंसर्स ढूंढ सकते हो। तो डोंट वरी, आपको कुछ बहुत ज्यादा लेंथी आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। या तो आपका ऐसे ऑप्शन वाला होगा कि आप कौन से जो क्वेश्चन है वो आपको एक लाइन दी जाएगी, उस लाइन में से आपका कि कौन से वाले पैराग्राफ में से ये लाइन दी हुई है। एंड जो सेकंड थिंग होगी आपकी, दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं पार्ट A में, वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होगा कि आपको सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है। तो आप इजिली उनको 10, 11 और 12 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो विद प्रैक्टिस। इनिशियली आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आप नहीं कर पा रहे हो उनको 15 की क्या 20 मिनट में भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन विद द प्रैक्टिस आप उसको आराम से 10, 11, 12 मिनट्स में करने लग जाओगे। जो रीडिंग का पार्ट B एंड C है उसमें आपको ऐसे जो आपका क्वेश्चंस आते थे, आपने पहले भी पढ़े होंगे कि पैराग्राफ दिया हुआ, उसमें से आपको बताना है कि इस पैराग्राफ ये लाइन है जो ये कौन से पैराग्राफ में से, या फिर इस पैराग्राफ में आंसर ढूंढ के उसमें से आपको लाइन टिक करना होता था ऑप्शन पे कि ये ऑप्शन सही है। ऐसा कुछ क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट B में आपके 6 क्वेश्चन होंगे, पार्ट C1 में 8 क्वेश्चन, C2 में 8 क्वेश्चन, तो टोटल आपके 42 क्वेश्चन होंगे आपके रीडिंग में। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा जल्दी बोल रही हूँ या कुछ फास्ट स्पीड में बोल रही हूँ, या फिर मैं आपको अच्छे से नहीं बता रही हूँ रीडिंग के बारे में, इन सब टेस्ट के बारे में, सो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम अलग से डिटेल में एक वीडियो बना सकते हैं रीडिंग के ऊपर। इसमें हम आपको अलग से एक एक चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो वो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियोस देखने हैं सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने कब वीडियो डाला। लेट्स गो टूवर्ड्स द लिसनिंग पार्ट। सो जो लिसनिंग पार्ट है आपका, वो आपका ऐसे ही ABC 3 पार्ट होंगे उसके अंदर, लेकिन उसमें क्या होगा कि A पार्ट के भी आपके 2 पार्ट होंगे, जो A है उसका, एंड जो C है उसके भी 2 पार्ट्स होंगे। तो A पार्ट में आपके 12 क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में 12 होंगे, 24 टोटल, एंड 6 आपके C पार्ट में और B पार्ट में टोटल होंगे। सो आपके 42 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब आपको लिसनिंग के लिए
प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपको रीडिंग का मटेरियल कहाँ से मिलेगा, लिसनिंग का मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आप सेल्फ स्टडीज कैसे कर सकते हो, कैसे अपनी रीडिंग लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, उसके लिए स्टे कनेक्टेड विद मी. आई एम गोना शेयर द मटेरियल एंड द लिंक्स एंड देन वेयर यू कैन फाइंड द information related to the OET subtest, and I'm gonna share everything with you. Okay, let's move forward towards the speaking part. So speaking part सॉरी. तो स्पीकिंग पार्ट में क्या होता है कि स्पीकिंग पार्ट में आपका रोल प्ले होते हैं, 2 रोल प्ले आपको करने होते हैं जो अराउंड 5 मिनट्स के होते हैं. 2 रोल प्ले, उसमें आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है 2 to 3 मिनट का, जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो. उसमें आपको एक पेपर दिया जाता है जिसपे आप में इंफॉर्मेशन लिखी होती है. आपको मोस्टली एज अ नर्स ही आपको रोल प्ले करना होता है. आपके सामने या तो कोई अटेंडेंट होगा या फिर फैमिली मेंबर कोई रिलेटिव होगा या फिर पेशेंट खुद होगा. तो आपके सामने सिचुएशंस होंगी, उसमें आपको वो एज ए जो एक्टर होगा वो रोल प्ले करेगा दूसरे पार्ट का, और आपको एज ए नर्स रोल प्ले करना है. उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं वो लोग और रिकॉर्डिंग भेजी जाती है एग्जाम सेंटर में, एग्जामिनेशन सेंटर में, जहाँ पे वो लोग उसको एवेल्युएट करते हैं और आपका जो मार्क देते हैं. सो वो एग्जामिनर्स नहीं होते जो आपके साथ रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो सिर्फ एक्टर होते हैं. तो उसमें क्या है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सारा रोल प्ले आपको जैसे आप डेली लाइफ में डील करते हो पेशेंट के साथ में, कि अगर किसी रिलेटिव ने आपसे पूछा कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐसे करना है, तो जो जैसे आप नॉर्मल लाइफ में आप हॉस्पिटल में बात करते हो रिलेटिव्स के साथ, पेशेंट्स के साथ, वही आपकी चीजें उस रोल प्ले में होती हैं. और आपके पास जो कार्ड है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो थ्रू आउट द रोल प्ले आपके पास रहता है. आप देख सकते हो उसमें, एंड आप उसमें आराम से मार्किंग कर सकते हो कि आपको ये लिख सकते हो, आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो वो बोलने हैं. तो हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है राइटिंग. राइटिंग के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको लेटर्स लिखने होते हैं. जैसे मैं नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड बात करूँ तो आपको ट्रांसफर लेटर, डिस्चार्ज लेटर्स या फिर रेफरल लेटर्स लिखने होते हैं. उसके लिए आपको एक पेपर मिलता है जिसमें इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि ये पेशेंट है, इसकी ये सिचुएशन है. आपको इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, जो जो यूजफुल है, जो जो नेसेसरी है उस लेटर में लिखना, वो आपको लिखना है, उसमें लेटर में इंक्लूड करनी है. उसके बाद में उसके लिए आपको 5 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम मिलता है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ सको, और 40 मिनट्स हैं जो आपको लिखने के लिए मिलते हैं कि इस लेटर को आप लिख सको. तो उसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है. उसके हिसाब से एक पूरी चेकलिस्ट टाइप में होती है जो एग्जामिनर्स होते हैं वो टिक टिक करके कि कौन कौन सा आपने पॉइंट इंक्लूड किया है जो उनको चाहिए था. तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स देते हैं. तो राइटिंग इन टोटल 45 मिनट का है, और इसमें आपको जो C+ स्कोरिंग भी चल जाती है, जैसे कि अगर आप 300 एंड अबव आपके जो मार्क्स आते हैं तो वो भी चल जाते हैं. लेट्स एंड द वीडियो हियर. अभी इस वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत बड़ा होएगा. सो इट्स बेटर टू लीव इट हियर. एंड उसके बाद में मैं आपका एक स्पेशली एक पार्ट का, स्पेसिफिक एक पार्ट का, लाइक रीडिंग के पार्ट A का, पार्ट B का, कि कैसे सॉल्व करना है, कौन सी ट्रिक्स यूज करनी है. ट्रिक्स से ज्यादा यूजफुल है टिप्स. एंड तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, टेक केयर.